Hello, welcome to IELTS study. In this video, we are going to study chapter first of class 11th biology. The name of the chapter is Diversity in the Living World. When we talk about the word living, it means having life. Those things which are alive are called living things or living beings. When you say this is alive or this is not alive, then what criteria do we use to decide something is alive or something is not alive? इसलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसे हम लिविंग बीइंग कहेंगे, इसे हम नॉन लिविंग थिंग कहेंगे, नॉन लिविंग बीइंग कहेंगे. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मोमेंट. All living beings move themselves without any external help. Plants and animals move in different ways. Animals move one place to another place. They can also move their body parts. For example, birds fly in the sky and go one place to another place. इसी तरह हम ह्यूमन बींग्स भी वॉक करके रनिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. बट प्लांट्स आर फिक्स्ड एट ए प्लेस इन सॉइल, सो दे कैन ओनली मूव देयर बॉडी पार्ट्स. फॉर एग्जांपल फ्लावर, शूट, रूट, etc. एग्जांपल अगर हम देखें प्लांट्स की मूवमेंट का, तो सनफ्लावर प्लांट अपने फ्लावर को सनलाइट की डायरेक्शन में बेंड करके मूवमेंट शो करता है. इसी तरीके से मिमोसा पुडिका यानी सेंसिटिव प्लांट, जब उसकी लीव्स को हम टच करते हैं तो अपने लीव्स को फोल्ड करके मूवमेंट शो करती है. नो लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. फॉर एग्जांपल जो स्टोन है वो अपने आप मूव नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह पर. या तो कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है, या फिर किसी स्टॉर्म की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है. सो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिविंग बींग्स का मोमेंट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज न्यूट्रिशन. All living beings need energy and they get this energy from food. Nutrition is the whole process of intaking essential nutrients as well as utilization of these nutrients by the organism. न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ करके आए हैं. मोड ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. इस न्यूट्रिशन में, इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बनाता है, खुद सिंथेसाइज करता है. फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गे अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट इन द मोड ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है. या तो वो अनदर ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड उसको ईट करता है, खाता है, या उसके बॉडी पार्ट्स को एज अ फूड ईट करता है. एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो गया न्यूट्रिशन लिविंग बींग्स का. नेक्स्ट, ग्रोथ. इंक्रीमेंट इन बॉडी मास इज नोन एज ग्रोथ. ऑल लिविंग बींग्स ग्रो. एनिमल्स, प्लांट्स शो ग्रोथ. एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ थ्रू सेल डिवीजन होती है. एनिमल्स में ग्रोथ एक एज तक ही होती है, एज तक ही प्रेजेंट होती है, उसके बाद उनमें ग्रोथ नहीं होती है. बट प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रोथ प्रेजेंट होती है. ग्रोथ ग्रो करते हैं, वो ग्रोथ उनमें होती रहती है उनकी पूरे लाइफ स्पैन में. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करती हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर लेंगे रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर life. Respiration is the process. In this process, organisms
टेक इन ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन सेल्स के अंदर एंटर करती है, बॉडी की सेल्स के अंदर, एंड एनर्जी रिलीज करती है बाय द बर्निंग ऑफ फूड, एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से एलिमिनेट करती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है, बस डिफरेंस इतना है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो यूरिक एसिड एंड अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज reproduction. In the process of reproduction, living beings, organisms अपने ही similar characteristics वाले new organisms produce करते हैं for the continuity of their species on earth. अपनी species की continuity को बनाए रखने के लिए, presence को बनाए रखने के लिए अर्थ पर reproduction सभी और लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इसमें सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन से मेल एंड फीमेल गेमेट्स रिलीज होते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, आफ्टर दैट जाइगोट बनता है और ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो में जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। आफ्टर दैट यही एम्ब्रियो एक प्रोसेस के बाद एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन। इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स अपने ही जैसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो स्पीसीज़ की प्रेजेंस है, कंटिन्यूटी है, वो अर्थ पे बनी रहे। रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इसमें सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करता है। सेक्स ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन्स मेल गेमेट फीमेल गेमेट रिलीज करते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है और जाइगोट बन जाता है। फ्यूजन से ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और ये एम्ब्रियो ही आगे डेवलप होकर के एक न्यू यंग वंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इसमें ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स हैं बॉडी के, वही पार्टिसिपेट करता है, उन्हीं से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फिशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एक टाइप का रिप्रोडक्शन और होता है वेजिटेटिव। ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लीफ है, रूट है, शूट है, स्टेम है, उससे नया प्लांट प्रोपेगेट करना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। प्लांट का जो पार्ट है फ्लोवर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसी फ्लावर में मेल एंड फीमेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के। सो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन भी लिविंग बींग्स का होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेंसिटिविटी। ऑल लिविंग बींग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेज अराउंड देम। इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेज हो रहे हैं उनको लेके वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बस इनमें डिफरेंस है
उनके रिस्पॉन्ड करने के तरीके में, उनके मेथड में किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब तक जो हमने पढ़ा है, जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, वो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी जो वर्ड है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग बींग्स। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे पाए जाते हैं, डिफरेंट हैबिटाट्स में रहते हैं वो, उनकी फूड हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो 2 टर्म्स यूज किए जाते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा जो टर्म है उसका मीनिंग होता है जितने भी प्लांट स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको हम फ्लोरा कहेंगे, और फोना नेक्स्ट टर्म, जितनी भी एनिमल स्पीसीज़ हैं उन्हें फोना कहा जाता है। अब इतनी अलग अलग टाइप की प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उनकी स्टडी करना कितना डिफ़िकल्ट है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। इनकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की और एक प्रोसीजर डेवलप किया ताकि ईजीली इनकी स्टडी की जा सके। तो 3 स्टेप्स हैं उन्होंने डेवलप की, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन, इसमें कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देना, और ये नेम साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करके ही दिया जाता है। इसके लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। फर्स्ट इज ICBN, फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। सेकेंड इज ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनिजम्स के नेम देने के लिए रूल्स प्रोवाइड करते हैं साइंटिस्ट को। नोमेनक्लेचर में जो नेम दिया जाता है साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करके, उस नेम को साइंटिफिक नेम कहा जाता है। इस साइंटिफिक नेम की जगह पे हम उसको बायोलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं। एंड जब हम प्लांट्स का नेम लिखते हैं तो उसको हम बॉटनिकल नेम भी कह सकते हैं। तो तीनों नेम एक ही है, एक ही मीनिंग है इनका तीनों का। जो साइंटिफिक नेम है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम। ये जो जेनेरिक नेम है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनस को शो करता है, डिनोट करता है। सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। यह है इन द सेकेंड स्टेप नोमेनक्लेचर। इसमें जो नेम दिया जाता है साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करके, उसको साइंटिफिक नेम बोला जाता है। साइंटिफिक नेम की जगह हम बायोलॉजिकल नेम भी लिख सकते हैं, या फिर जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, प्लांट्स का जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको बॉटनिकल नेम भी कह सकते हैं। साइंटिफिक नेम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम मीन्स ये ऑर्गेनिज्म की जीनस को शो करेगा, जीनस को डिनोट करेगा। एंड सेकेंड जो कंपोनेंट है वो उसकी स्पीसीज़ को डिनोट करेगा, जिसको द स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। ये जो 2 नेम्स हैं साइंटिफिक नेम के, उनको एक सिस्टम फॉलो करके दिया गया है जिसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं केरोलस लिनियस, इन्होंने ये सिस्टम दिया था। साइंटिफिक नेम किस तरह से दिया जाता है, इसके लिए जो रूल्स हैं वो डिसाइड किए गए हैं, साइंटिस्ट ने डिसाइड किए हैं रूल्स, उनको फॉलो करके जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो लिखे जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के। फर्स्ट रूल इज scientific names or biological names are generally in Latin and written in italics. Second rule is
The first word of a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Third rule is both the word in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. Fourth rule is the first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. ये फोर्थ जो रूल है उसमें ये बताया गया है कि जो जीनस है उसको कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करेंगे, जो स्पीसीज़ का नेम है उसको स्मॉल लेटर से हम स्टार्ट करेंगे तो उसको लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन नेम आप देख रहे हैं, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा. ये तीनों फ्रूट हैं, इनकी कॉमन नेम है मैंगो, ऑरेंज एंड गुआवा, बट इनके साइंटिफिक नेम्स डिफरेंट होते हैं या फिर इनके बायोलॉजिकल जो नेम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. मैंगो का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका होता है. मेंजीफेरा जो वर्ड है ये इसके जीनस को डिनोट करता है, इंडिका जो वर्ड है इसकी स्पीसीज़ को डिनोट करता है. आप देख सकते हैं इनको इटैलिक्स में लिखा गया है, तिरछा लिखा गया है और सेपरेटली इनको इंडिकेट करने के लिए इनके इटैलिक ओरिजिन को अंडरलाइन भी किया गया है. नेक्स्ट इज ऑरेंज. ऑरेंज का बायोलॉजिकल नेम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा. इनको भी रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा गया है. नेक्स्ट इज गुआवा. गुआवा का बायोलॉजिकल नेम होता है सीडियम गुआजावा. थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन. जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोसीजर डेवलप की गई है जिसमें तीनों स्टेप्स फॉलो की जाती हैं बायोडाइवर्सिटी की इजी स्टडी के लिए. दोनों स्टेप्स हम समझ चुके हैं. अब अंडरस्टैंड करते हैं क्लासिफिकेशन, द थर्ड स्टेप. इन द थर्ड स्टेप कुछ जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे जो इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं उनके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, उनको क्लासीफाई किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. एक ब्रांच है साइंस की टेक्सोनॉमी. इन दिस ब्रांच जो तीनों स्टेप्स हैं बायोडाइवर्सिटी स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इन तीनों की स्टडी की जाती है. इस ब्रांच को कहा जाता है टेक्सोनॉमी. जो टेक्सोनॉमी है उसमें रूल्स भी बनाए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी साइंटिस्ट कैरोलस लिनस को कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने बहुत रिसर्च की और अपनी रिसर्च को बुक्स में इन्होंने पब्लिश करा के जो पब्लिक है उस तक पहुँचाने की कोशिश की ताकि इजीली समझा जा सके, स्टडी की जा सके बायोडाइवर्सिटी को. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनकी फेमस बुक है सिस्टेमा नेचुरी. इस बुक में इन्होंने डिफरेंट टाइप्स की प्लांट स्पीसीज हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके हैबिटाट के बारे में, उनके स्पीसीज़ के बारे में, जीनस के बारे में. एक और अनदर ब्रांच है साइंस की सिस्टमेटिक्स. सिस्टमेटिक्स जो वर्ड है वो सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है उससे डिराइव हुआ है. जो वर्ड है सिस्टेमा इसका मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी एक सिस्टम को फॉलो करते हुए, एक साइंटिफिक सिस्टम को, एक साइंटिफिक रूल को फॉलो करते हुए सिस्टमेटिकली इनको अरेंज करना ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासेज में, अलग अलग कैटेगरीज में. इसी की स्टडी इस ब्रांच में सिस्टमेटिक्स में की जाती है. That's all for now. Thank you for watching this video. Stay safe, stay at home. Thank you so much.